हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल के निर्ख 414 रुपए 78 पैसे हो गए। डीजल 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक अगले 7 रोज के लिए होगा। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। पेट्रोल पर 198 रुपए के सिर्फ टैक्सेस आयद। डीजल की फी लीटर कीमत में 113 रुपए 71 पैसे टैक्सेस शामिल। पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए से तजावुज कर गई। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा, अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। विफाक और पंजाब में हुकूमत की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि अवाम की मुश्किलात हल हों। वजीर आजम 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। शेड्यूल तय हो गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर कर्ज की नई किस्त मंजूर कर ली। 22 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फंडिंग के भी शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। मालियाती इदारे का टैक्स नेट बढ़ाने, इस्लाहात जारी रखने पर जोर। निजकारी, सख्त मॉनिटरी पॉलिसी और माली नज़म बरकरार रखने का मुतालबा। हुकूमत ने बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरवक्त बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। नया बजट भी IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। आपने हुर्मुज पर कंट्रोल, एटम बम जैसी ताकत, ईरान अहम स्ट्रेटेजिक बर्तरी से दस्तबरदार नहीं होगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर का दो टोक मौक़िफ़। रूस का अमेरिका और बहरीन से आपने हुर्मुज से मुतालिक करारदाद वापस लेने का मुतालबा। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, इख्तलाफात मुज़ाकरात की मेज़ पर हल करें। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। लिखा, मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मुफाहमती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम जारी। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमती यादाश्त तहरीर होगी। ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात आगे ना बढ़े तो आपने हुर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। अगले मरहले में मजीद चीजें शामिल होंगी। ईरानी फौज खत्म हो गई है, आगे देखते हैं क्या होता है। ट्रंप ने एक बार फिर 9 जंगें खत्म कराने का क्रेडिट भी ले लिया। पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात करार। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम मार्का हक बुनियानु मरसूस की पहली सालगिरह के जश्न में तब्दील। नौजवानों की बाइक रैली, सब्ज हलाली परचम लहराए। पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फजा गूंज उठी। शुरका का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को सलाम। कहा, पाकिस्तान का हर नौजवान पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार कोई सूबा नहीं पकड़ सकता। खिदमत के सफर में हम सियासत नहीं लाते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। सियालकोट में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों ने जमीन पर एक ईंट भी नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस का फैसला जारी कर दिया। उम्र कैद की सजा काटने वाले मुल्जिम को बाइज्जत बरी करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, एक बेगुनाह को सजा देने के बजाय 10 गुनाहगारों को बरी करना ज्यादा बेहतर है। सिर्फ मफरूर होने की बिना पर मुल्जिम को कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश पहली इनिंग्स में 413 रन पर आउट। नजमुल हुसैन शांतो 101, मोमिनुल हक 91, मुशफिकुर रहीम 71 रन के साथ नुमाया। मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग, 5 शिकार किए। शाहीन अफरीदी ने 3, हसन अली और नुमान अली ने एक विकेट हासिल की। महंगाई की जंग में हुकूमत का एक और बड़ा हमला। रात की तारीकी में आवाम पर वार। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल के निर्ख 414 रुपए 78 पैसे हो गए। डीजल 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक अगले 7 रोज के लिए होगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर बढ़ा दी।
पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने की वजूहात सामने आ गई। पेट्रोल पर 198 रुपए के सिर्फ टैक्सेस आयद। डीजल की फी लीटर कीमत में 113 रुपए 71 पैसे टैक्सेस शामिल। IMF की पाबंदियां गरीब के लिए अशराफिया की मुराद बढ़ रही हैं। 2 वक्त की रोटी को तरसते शहरी फट पड़े। फ्यूल डलवाएं या पेट की आग बुझाएं, हुकूमत बताए कि जाएं कहां। शहरियों का सवाल, मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। एक रेजिस्टेंस थी ना, वो अवाम की खत्म कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा कर दिया गया जैसे एक मुर्दाल होता है। सारे अवाम को जेल में डाल दें और पेट्रोल जिनों पे फरोश करें। इंसानों के खरीदने का ये कोई वो नहीं है कुव्वत। हम आपकी जेबें भरने के लिए तो पैदा नहीं हुए। ये रोज रोज का जो तमाशा इन्होंने लगाया, कभी ऊपर बढ़ा देते हैं कभी नीचे कर देते हैं। इस तमाशे को अब खत्म होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में खुद साख्ता इजाफा। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने 5% किराए बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्ट और मिनी मज़दा के किरायों में 10% इजाफा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। आवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हों। नवाज शरीफ की हिदायत, कहा नून लीग हुकूमत की वफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की अगली किस्त मंजूर। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ और मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर शामिल। रकम अगले चंद रोज में मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। मशरिक़ वुस्ता जंग के बावजूद मुआशी अहदाफ हासिल किए। महंगाई बढ़ने की पेशगोई। नई किस्त के इजरा से मिलने वाली मजमूई रकम 4 अरब 50 करोड़ डॉलर हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी। हुकूमत ने IMF की नई शराइत मान ली। बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर इजाफे का बोझ भी आवाम पर मुंतकिल किया जाएगा। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और तवानाई शोबे में रिफॉर्म्स जारी रहेंगी। मालियाती शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का भी वादा। गरीब तबके को महंगाई से बचाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए अहदाफ पूरे करने की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान मोतबर सालिस अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। बातचीत का अगला दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लिखा मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। सालिसों के साथ दस्तावेज पर काम जारी। 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहमती याददाश्त तहरीर होगी। आबने हुर्मुज़ कशीदगी, बहरी रास्तों के सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा। अमरीकी हुकाम चाहते हैं ईरान यूरेनियम अफजूदगी महदूद करे। तेहरान पाबंदियों में वाज़े नरमी और मुआशी रिलीफ का मुतालबा कर रहा है। ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमरीकी सदर पर उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात आगे ना बढ़े तो आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। अगले मरहले में मजीद चीजें शामिल होंगी। ईरानी फौज खत्म हो गई, आगे देखते हैं कि क्या होता है। ट्रंप ने एक बार फिर 9 जंगें खत्म कराने का क्रेडिट भी ले लिया। पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात करार। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात इश्तियाल अंगेज करार। ईरान की अमरीका को संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी इक़दामात के नताइज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। ईरानी मंदूब ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान दिफा का मुकम्मल हक रखता है और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दामात करेगा। ईरान के फौजी प्रोग्राम्स में ताउन का इल्ज़ाम। अमरीका ने 9 बैनुल-अक़वामी इदारों और 3 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन और हांगकांग की शख्सियात और इदारे भी शामिल। अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि इक़दाम ईरान के फौजी नेटवर्क्स को निशाना बनाने का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेशी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। मनुष्यात की स्मगलिंग और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान सेक्रेटरी सतह का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक।
पंजाब भर में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार कोई सूबा नहीं पकड़ सकता। खिदमत के सफ़र में हम सियासत नहीं लाते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। सियालकोट में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इजहार तशक्कुर। कहा, प्रोपेगेंडा करने वालों ने ज़मीन पर एक ईंट भी नहीं लगाई। मार्के हक में हमने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान और वजीर आजम को इज्जत दी। पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लिबर्टी चौक लाहौर में खिताब। कहा, वजीर आला पंजाब 10 मई को वाघा बॉर्डर पर खिताब करेंगी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। भारत को बदतरीन शिकस्त, तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। मोदी की पिटाई पर कौम की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। लाहौर के लिबर्टी चौक पर फतह का जश्न, शहरियों की भरपूर शिरकत। साहिर अली बग्गा, आइमा बेग और निमरा मेहरा समेत फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सरहद पे खड़े ये मर्दे मुजाहिद इस परचम के पासबान है। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज संभाला। बयानिए की जंग समा ने खूब लड़ी। जंगी तरानों और मिली नगमों से कौम का जोश बढ़ाया। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए नाजरीन को हकीकत से रोशनास कराया। खुसूसी नगमे की भरपूर पजीराई। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। बलूचिस्तान भर में रैलियां, ज़ियारत, संजावी, हरनाई, लोरालाई, कलात और चमन में हजारों अफराद का भरपूर इजहार यकजहती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारों की गूंज। बलोच अवाम का फौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों पर जमीन तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। 5 खवारिज हलाक। टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 खवारिज मारे गए। डीआई खान में भी अमन का एक दुश्मन अंजाम को पहुंच गया। 9 मई 2023 मुल्क की तारीख का 73 दिन। कराची से खैबर तक फौजी और सिविल इमलाक पर हमलों को 3 साल बीत गए। जिना हाउस लाहौर, अस्करी टावर, रेडियो स्टेशन पेशावर और GHQ रावलपिंडी के गेट पर शरपसंदों ने धावा बोला। शुहदा के मुजस्मों और यादगारों की बेहुरमती की गई। जलाओ घेराव के साथ मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए। रास्ते में जो कुछ आया, सियासी जमात के कारकुनान ने फूंक डाला। गैर मामूली सूरत हाल में भी कौमी इदारों ने गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहिरा किया। भारत गैर मुल्की मदाखलत करने वाले सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल कैनेडियन इंटेलिजेंस की सनसनीखेज रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश। कनाडा में खुफिया मदाखलत और असर रसूख के इल्जामात। खालिस्तान तहरीक कानूनी सरगर्मी करार। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से पाक खालिस्तान हिमायत को कैनेडियन कानून के तहत दहशतगर्दी नहीं समझा जाता। भारत ने खुफिया तौर पर कैनेडियन सियासतदानों और सहाफियों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। जबर के हरबे भी आजमाए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के बयानिए की जीत। ऑस्ट्रेलिया ने भी कालादम BLA को दहशतगर्द करार दे दिया। एलामिया जारी। असासे मुंजमद करने की तैयारी। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फैसला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद किया गया। हुक्काम ने वाज़ेह किया कि ऑस्ट्रेलिया में तंजीम से वाबस्ता किसी भी फ़र्द से कोई लेन देन नहीं होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले कानून के कटहरे में आएंगे। अमेरिका ने खलाई मखलूक से मुतालिक खुफिया रिकॉर्ड जारी कर दिया। पेंटागन के मुताबिक अवाम उन फाइल्स का जायजा लेकर अपनी राय कायम कर सकते हैं। मवाद सदर ट्रंप के हुक्म पर सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। और रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड। फौजी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा। सदर पुतिन ने तकरीब से खिताब में कहा, रूस की कामयाबी इखलाकी ताकत, बहादुरी और कौमी इत्तेहाद का नतीजा है। फतेह हमेशा हमारी थी, हमारी रहेगी।